ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है? पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर के सदस्यों में बात बात पर क्लेश होता है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही और लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी यही सब चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर का वास्तु चक्र और आपके ग्रह गोचर पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुके हैं। लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ब्रह्मांड के पालनहार श्री हरि विष्णु अपना एक रास्ता खोलते हैं। आज घर संसार वास्तु शास्त्र के इस विशेष अंक में मैं आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपा हुआ वो महामंत्र बताने जा रहा हूं, जिसे शास्त्रों में सर्व बाधा निवारक कहा गया है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसे जपने की भी जरूरत नहीं। अगर आप सुबह उठकर या रात को सोते समय इसे सिर्फ सुन भी लें तो आपके घर की दीवारों में फंसा हुआ भयंकर से भयंकर वास्तु दोष भी कटने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह मंत्र ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाबी है और इस चाबी को घुमाने के लिए आपको भगवान के चरणों में एक विशेष रंग का फूल और एक सटीक संख्या में अर्पित करना होता है। वो कौन सा चमत्कारी फूल है और कितने फूल चढ़ाने से आपकी सालों पुरानी मनोकामना तुरंत पूरी होगी, यह गहरा रहस्य मैं वीडियो के बीच में उजागर करूंगा। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों, हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर की हर दीवार, हर कोना ऊर्जा को सोखता है। जब हम घर में झगड़ते हैं, रोते हैं या तनाव में रहते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा घर में बस जाती है। इसी को हम वास्तु दोष कहते हैं। विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि में चीजों को बदलने की ताकत होती है। आज मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूं वह भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का मंत्र है। जब इस मंत्र की ध्वनि आपके घर में गूंजती है तो यह घर के ईशान कोण से लेकर नेतृत्व कोण तक की सारी नेगेटिविटी को सोख कर नष्ट कर देती है। यह मंत्र उन लोगों के लिए एक संजीवनी है जो कर्ज में डूबे हैं या जिनके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जब आप इस मंत्र को सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगे शांत होती हैं और आप सही निर्णय लेने लगते हैं। आइए अब अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए इस महामंत्र के दर्शन करें। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। नमो अस्त्वन्ताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धरणे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धरणे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धरणे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धरणे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धरणे नमः।
नमो वस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्णे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्णे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्णे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्णे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्णे नमः। नमो वस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधर्णे नमः। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ इतना गहरा है कि इसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ है, मैं उन अनंत परमात्मा को नमस्कार करता हूं जिनके हजारों स्वरूप हैं, जिनके हजारों पैर, आंखें, सिर और भुजाएं हैं। मैं उस शाश्वत पुरुष को प्रणाम करता हूं जिनके हजारों नाम हैं और जो हजारों करोड़ों युगों को धारण करने वाले हैं। सोचिए, जब आप उस ईश्वर को पुकार रहे हैं जो करोड़ों युगों को चला रहा है, तो क्या वो आपकी छोटी सी परेशानी, आपकी नौकरी, आपका कर्ज या आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। रुकिए, अब समय आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आखिर इस मंत्र के साथ कौन सा फूल चढ़ाना है जो आपकी प्रार्थना को सीधे श्री हरि तक पहुंचाएगा? वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध पीले रंग से है। पीला रंग ज्ञान, धन, विवाह और सुख शांति का प्रतीक है। इसलिए आपको चढ़ाने हैं पीले कनेर के फूल या फिर पीले गेंदे के फूल। संख्या कितनी होनी चाहिए? ध्यान से सुनिए। आपको ठीक 11 पीले फूल लेने हैं। 11 का अंक वास्तु और अंक ज्योतिष में जागृति और पूर्णता का अंक है। यह 11 दिशाओं यानी 10 दिशाएं और एक उधर्व दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। कैसे चढ़ाना है? गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। भगवान विष्णु या शालिग्राम जी के सामने बैठे, एक एक करके 11 पीले फूल उनके चरणों में अर्पित करें और हर फूल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें या इसे अपने मोबाइल पर चलाकर सुने। आप यकीन मानिए, लगातार 11 गुरुवार ऐसा करने से आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक कार्य बिना नियम के फलित नहीं होता। इस मंत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए घर संसार वास्तु शास्त्र के इन 3 नियमों को हमेशा याद रखें। पहला, सुनने का सही समय। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो इसे सुबह उठते ही यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच अपने घर में स्पीकर पर हल्की आवाज में चला दें। यह आपके पूरे घर को एक मंदिर में बदल देगा।
रात को सोते समय भी इसे सुनकर सोने से बुरे सपने नहीं आते। दूसरा, दिशा। जब आप फूल चढ़ाएं या मंत्र सुने तो आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा कुबेर और देवताओं की होती है। तीसरा, मन की शुद्धि। मंत्र सुनते समय मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध न लाएं। पूर्ण समर्पण भाव से श्री हरि को पुकारें। दोस्तों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। यह मंत्र और 11 पीले फूलों का यह अचूक उपाय आपके घर के सारे वास्तु दोषों को मिटाकर आपके घर संसार को स्वर्ग बना देगा। बस एक बार पूर्ण विश्वास के साथ इसे आजमा कर देखिए। अगर आपके हृदय में भी भगवान विष्णु के लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति के साथ लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। देखते हैं आज कितने भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य और मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें ताकि उनके जीवन की परेशानियां भी दूर हो सके। ऐसे ही दुर्लभ और सिद्ध वास्तु जानकारी के लिए आपके अपने चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। श्री हरि आप सभी के घर संसार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।